इसके साथ रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का, जो कि राजधानी भोपाल से हमें मिल रही है। प्रदेश में सिर्फ 36% फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही वैक्सीन लगी है। अभी तक 3,56,114 वर्कर्स को टीके लगने थे। रजिस्ट्रेशन से लेकर मैसेज भेजने तक में गड़बड़ी सामने आई है। 1,37,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन एक जैसे नंबर पर हुए हैं। 11 फरवरी को बनी NHM की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। और सीधे रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता वैभव का। वैभव, प्रदेश में सिर्फ 36% फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगी है। सामने आया था कि 3,56,114 वर्कर्स को टीके लगने थे, क्या कुछ जानकारी? NHM के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट या फिर उसको खुलासा भी कह सकते हैं कि NHM के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में 3,56,000 फ्रंटलाइन वर्कर थे जिनको टीके लगने थे, लेकिन अब तक केवल 36% फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही टीके लग पाए हैं। करीबन 1,54,000 फ्रंटलाइन वर्कर ऐसे हैं जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर में हेरफेर है। मतलब कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही फ्रंटलाइन वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन के समय की गई। क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं, लाखों फ्रंटलाइन वर्कर्स ऐसे हैं जिनके रजिस्ट्रेशन में एक ही फ़ोन नंबर है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में जो पोस्टल कोड होता है, पोस्टल कोड जो जिसको हम पोस्ट कोड भी कहते हैं, कहीं चिट्ठी पहुंचानी होती है तो इस पोस्टल कोड का बेहद महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहीं तो पोस्टल कोड भी गलत है, जिसके चलते उन फ्रंटलाइन वर्कर्स तक जानकारी पहुंचाने में NHM को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही सेकेंड फेज की शिवानी टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी तो शुरुआत में हमने देखा कि बहुत कम फ्रंटलाइन वर्कर्स आ रहे थे, तो ऐसा कहा जाता है कि वक्त के साथ फ्रंटलाइन वर्करों की संख्या बढ़ती जाएगी। लेकिन जब ये संख्या नहीं बढ़ी तो NHM के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई, फिर सर्वे किया गया कि आखिरकार कारण क्या है कि 3,56,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगने थे और बड़ी संख्या में फ्रंटलाइन वर्कर टीके लगवाने नहीं आ रहे हैं, केवल 36% ही फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लग सके। तब ये रिपोर्ट तैयार की गई, तब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को जांचा गया, जो दस्तावेज सबमिट किए गए थे, जो कागजात थे उनको देखा गया, तो उन सब में रजिस्ट्रेशन जो कार्ड है उनमें एक मोबाइल नंबर, बहुत सारे कार्ड ऐसे हैं, बहुत सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स के द्वारा जो जानकारी मोबाइल नंबर एक ही डला हुआ है। इसके साथ ही पोस्टल कोड में भी दिक्कत है। तो अब उस फ्रंटलाइन वर्कर्स तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि कोरोना काल में हम देख रहे थे कि फ्रंटलाइन वर्कर जहां पर था वो वहीं पर अपनी सेवाएं दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे कोरोना वैक्सीन आई उसको अपने स्थान पर जाना पड़ा। तबादले भी बहुत से अधिकारी कर्मचारियों के हुए हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर ठीक नहीं डाला गया, पोस्टल कोड गलत डाला गया, जिसके चलते फ्रंटलाइन वर्कर्स को अब तक टीके नहीं लग पाए हैं। तो बेहद एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है कि 1,54,000 से अधिक फ्रंटलाइन वर्कर हैं जिसके मोबाइल नंबर और जिसके पोस्टल कोड में दिक्कतें हैं, और यही कारण है कि अब तक उनको टीके नहीं लग पाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। रजिस्ट्रेशन से लेकर मैसेज भेजने तक में गड़बड़ी सामने आई है, और इसी के साथ जो पोस्टल कोड है और जो नंबर, मोबाइल नंबर वहां पे रजिस्टर किया जाता है, उसी में ही अगर अच्छे से रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा तो ऐसे में गड़बड़ी सामने आएगी, जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को सबसे पहले टीके लगने थे और उन्हीं को टीके नहीं लग पा रहे हैं। देखना होगा कि आगे क्या कुछ शासन, प्रशासन और सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई करता है और क्या कुछ खास होता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।